नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। हमारा एपिसोड, उसका मकसद भी यही है कि महिला सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, उसी के लिए हम कोशिश करते हैं। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ को छोड़ के जब लगता है कि करंट इश्यूज़ यही हैं तो वो लेना होता है, अदरवाइज़ हम कोशिश करते हैं कि महिला सशक्त कैसे बन सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो काम करते हैं महिलाओं के लिए। महिला क्यों लेनी कि वर्कफोर्स में हम पूरी तरह से बात करते हैं कि बॉटम से टॉप तक, लेबर क्लास से लेकर के और मैनेजमेंट तक वो वर्कफोर्स का काउंट होता है। और अगर अभी की बात करें हम, तो भारत में ये रेशो 37% है, जो ग्लोबली अगर हम बात करें तो 49 है, काफ़ी कम है। चिंता की बात यूँ नहीं कह सकते कि हमारा एजेंडा और हमारा नज़रिया बदल गया है। हम ये मान के चलते हैं कि घर से बाहर निकल करके कोई महिला काम कर रही है तो उसी को हम वर्कफोर्स में काउंट करते हैं। अभी अगर कोई बात भी करने, घर में बच्चों को अगर बैठ के पढ़ा रही है या कोई महिला घर का काम भी कर रही है, घर में 5 लोग हैं, अगर वो नहीं हो, उनकी भी जो काम है उनका, अगर हम उसको काउंट करते हैं तो वर्कफोर्स में ही होता है। क्योंकि वजह ये है कि आप उनके बिना काम नहीं चला सकते हैं। लेकिन होता है कि नहीं, सब वो तो गृहिणी है। गृहिणी को हम यूँ मान के चलते हैं कि वो काम ही नहीं कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। बदलना पड़ेगा हमारे को नज़रिया। तो चले हमारे साथ इस पूरी चर्चा में अलका बत्रा जी हैं, जो फिक्की फ्लो की फॉर्मर चेयरपर्सन है, जो महिलाओं का ही संगठन है। BNI से हमारे साथ में नीलम मित्तल जी हैं और 40 महिला विंग की चेयरपर्सन अलका गौड़ जी हमारे साथ में। अलका बत्रा जी के पास में जाना चाहूँगा मैं। लगता है कि आज भी इतने सालों बाद में महिलाओं के लिए हमें सोचना पड़ता है कि महिला सशक्तिकरण की बात करनी पड़ती है, जबकि महिला तो सशक्त पहले दिन से। पहचानने में कमी रही है या फिर वाकई हमें लगता है कि नहीं, अभी महिला सशक्त नहीं है, उसे बनाने की आवश्यकता है? महिला तो शुरू से सशक्त है, लेकिन उनको मानने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली तो माइंडसेट है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। अभी भी अगर आप कंपैरिजन देखें बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो कॉम्पेटिबिलिटी पे के ऊपर होता है, कॉम्पिटेंसी जो होती है उनके ऊपर शक किया जाता है, और उनकी काबिलियत जो है उस पर शक किया जाता है, इंटेलिजेंसी पे शक किया जाता है। तो अभी भी हमारे जो एक्चुअली हमारे समाज का जो माइंडसेट है वो अभी तक महिलाओं के लिए सशक्त मानने को तैयार नहीं है, या कहीं ना कहीं तो उन पर मेल ईगो कहीं ना कहीं हावी हो जाता है। आप घर में ही देख लीजिए, अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं और हस्बैंड कम पढ़ा लिखा है और वाइफ ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो वो किसी ना किसी तरह से उससे ग्रजेस निकालने की कोशिश करता है, उनकी ईगो हैसल्स हो जाते हैं। तो हमारा जो बेसिकली माइंडसेट है वो चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप अभी जैसे कह रहे थे कि 37% महिलाएं वर्कफोर्स में, अगर हम मान रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ 100% महिलाएं वर्कफोर्स में हैं अगर कहें, क्योंकि गृहिणी जो है वो सबसे ज़्यादा काम करती है, हाउसवाइफ भी सबसे ज़्यादा काम करती है, जो हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं। सबसे अच्छी मैनेजर एक महिला होती है जो घर में रह के काम करती है, बजट से लेकर और घर के हाउस होल्ड से लेकर, स्टोर से लेकर हाउसकीपिंग तक सब काम वही करती है। So what I feel that all the females who are housewives are the best manager and best workforce if we talk about, लेकिन हम उनको गिनते नहीं, क्योंकि हम उनको सैलरी नहीं देते, उनको तनख्वाह नहीं देते, उनको पैसा नहीं देते, इसलिए शायद हम उनको वर्कफोर्स में नहीं मानते। तो सशक्तिकरण यही है कि हमको हर महिला को जो कि कुछ ना कुछ भी काम कर रही है, चाहे वो घर में चाहे घर से बाहर, उनको हमको मानना चाहिए कि वो काम करने वाली कार्यकारी महिला है, एक्चुअली जी कामकाजी महिला है। बिल्कुल। मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मैं अभी भी हमें काफ़ी कुछ करना होता है। और चलिए कर ये नज़रिया भी बन गया है कि महिला गृहिणी है। आपको लगता है कि आप लोग सोशल कॉज भी करते हैं? मैंने कवर किया है कि रूरल बेल्ट में भी, नॉट ओनली इन अर्बन, रूरल में भी आप लोग जाकर के आप लोगों ने काम किया है जी। तो क्या आवश्यकता महसूस करते हैं कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके? बिल्कुल ऐसा है। हम लोग, जैसे मैं अगर कहूँ तो हम फिक्की फ्लो की वजह से फिक्की फ्लो के प्लेटफॉर्म पे हम 3 लेवल्स पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले ग्रास रूट लेवल है, जहाँ रूरल लेवल की महिलाओं को हमको उनकी काबिलियत को पहचान के उनको हम वी गिव देम हेल्पिंग हैंड, उनको काम करने की वो देते हैं, पहले ट्रेनिंग्स देते हैं और फिर उसके बाद उनको हेल्प करते हैं जिससे वो अपना छोटा मोटा गृह उद्योग, कुटीर उद्योग वगैरह लगा सके। मिडिल लेवल पे जो महिलाएं हैं बेसिकली जो कि MSME के लिए काम करती हैं, उनकी हम लोग हेल्प करते हैं सो दैट दे कैन एक्सटेंड देयर बिजनेस, और उसमें उनके लिए वर्कशॉप्स भी करवाते हैं। और
जो टॉप लेवल की कहें अगर हम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी महिलाओं को इस तरह कहते हैं कि दे कैन ऑल्सो गो फॉर एक्सटेंशन एंड दे कैन एम्प्लॉय मोर फीमेल एम्प्लॉयज़, जिससे कि महिलाओं को और काम करने का मौका मिले। तो 3 लेवल्स पे हमारा फिक्की फ्लो जो है नेशनल लेवल पे इस तरह के हमारे इनिशिएटिव्स हैं। और अभी एक नया इनिशिएटिव विच इज़ फॉर द स्टार्टअप्स, तो फीमेल स्टार्टअप्स के लिए हम लोगों ने अब काम करना शुरू किया और फीमेल स्टार्टअप्स को हम लोग बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर रहे हैं कि वो किसी तरह से भी करके उनके लिए वर्कशॉप्स लगा के उनको तैयार करके कर रहे हैं। उसके अलावा हम फ्लो की तरफ से वुमेन डायरेक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि एक महिला डायरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी थी, एक्सटर्नल बेसिकली, नॉट द फैमिली। तो उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी करते हैं, जिसके लिए हम KPMG और इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करके वर्कशॉप्स कर रहे हैं और उसमें हम लोग महिलाओं को ट्रेन कर रहे हैं एंड देन उनके CVs फ्लोट करते हैं, जो कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे उनको एक एक्सटर्नल फीमेल डायरेक्टर्स चाहिए, उसके लिए वो लोग क्वालिफाई करते हैं। तो हम इस पे पिछले 3-4 साल से बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं और आई थिंक 20-30% इंडस्ट्रीज़ में जो ट्रेंड वुमेन कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स हैं वो फिक्की फ्लो के द्वारा ट्रेन की हुई और वो लोग पहुँचे हैं, तो ये बहुत खुश की बात है। नीलम जी, आप लोग भी काम करते हैं और बड़े स्तर पे करते हैं आप लोग, तो कई बार इस तरह के कोलैबोरेशंस की खबरें भी आती हैं कि हमने अब्रॉड में भी इनके साथ में किया। महिलाओं पे कितना फोकस किया जा रहा है BNI की ओर से, और क्या आप लोगों ने अभी तक देखा है कि हाँ वास्तव में इस रूट को हमें पकड़ना चाहिए? बहुत एपिक क्वेश्चन है। जो BNI है उसमें टोटली जितनी भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सारी बिजनेस वुमेन है और वहाँ की फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर है तो दे कैन जॉइन BNI। पर उसके बाद उसका एक लेडीज़ फोरम है। लेडीज़ फोरम में सशक्त महिला पहले भी थी, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। समझने की ज़रूरत यहाँ पे ये है कि महिला सशक्त होते हुए आगे क्यों नहीं आ पा रही। तो जब इसके डेप्थ में हम लोग गए तो हमें पता लगा कि उनकी जिम्मेदारियाँ उन्हें आगे आने से रोकती है और इन्हीं जिम्मेदारियों के लिए जो हमारा फोरम है उन्हें अपस्केलिंग्स, गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडीज़, स्कीम्स, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना एंड कहीं ना कहीं उनको वो मोटिवेशन देता है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को चाहे दिखाने में आए कि मैं पुरुषों से बहुत आगे हूँ, बट कहीं ना कहीं उन पे डिपेंडेंसी है, उन्हीं को आगे रखती हैं। चाहे कोई प्रॉपर्टी बाय करने में हो, चाहे वो अर्न करती हो उन पैसे को अपने गवर्नमेंट में किसी भी स्कीम में लगाना हो, लोन लेना हो, तो भी वो आज एक मर्द पे ही डिपेंड करती हैं। तो उनको सशक्त बनाने के लिए कि यू हैव दिस कैलिबर, यू कैन यूज़ इट, तो हमारा प्लेटफॉर्म उन्हें वो सारी की सारी स्कीम्स, प्लेटफॉर्म, मोटिवेशंस एंड गाइडेंस ये सारा प्रोवाइड कराता है। एक लाइन आपने बोली कि कोलैबोरेशंस, यस, जो फोरम है वो महिलाओं का कोलैबोरेशन ना केवल राजस्थान में, राजस्थान के बाहर नेशनल और इंटरनेशनली भी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि महिलाएं सक्षम है और वो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बाहर विदेश की डिफरेंट कंट्रीज़ और लोगों से जुड़ के कहीं ना कहीं अब आने वाले टाइम में अपने आप को एक्सप्लोर कर रही है और करेगी। जी बिल्कुल। राजस्थान की अगर हम बात करें या भारत के बहुत सारे राज्यों में आप लोग गए होंगे, गृहिणी का जो टैग महिला पे लगा हुआ है, हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हाँ वास्तव में अब तो देखिए आफ्टर कोविड गृहिणी नहीं, हर किसी को गृहिणी बना दिया, वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि इसमें कंपनीज को भी राहत है कि क्यों अनावश्यक रूप से हमें इतने ऑफिस के और इनके खर्चे लगाने पड़ेंगे। वर्क फ्रॉम होम में कभी भी आप कॉल कर दीजिए, अच्छा कहाँ पे हैं, तो बॉस का फ़ोन आता है, चाहे गली में घूम रहा हो या खेल भी रहा हो, तो नहीं सर घर पे आदेश करें कि चले यार ये एक बार ये डाल दीजिए। तो वर्क आवर्स जो हैं वो भी बढ़ गए हैं और हर व्यक्ति ये भी देखता है कि चलो मैं भी घर से काम कर रहा हूँ। तो एक जो टैग लगा हुआ है गृहिणी का, आपको लगता है कि मैं उसे सबसे सशक्त मान के चलता हूँ, क्योंकि घर के संस्कार से लेकर के जिसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है और महसूस करेंगे कल कि हाँ वाकई एक गृहिणी गृहिणी नहीं होती है, वो ही मेन इंजन है उस परिवार का, जिसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहमियत रखती है, ज़रूरत है उसकी। वो टैग कैसे बाहर निकाला जा सकता है? एक सोच बदलनी होगी या फिर उसको पैरेलल हम ये कुछ तैयार कर सकते हैं कि जिसे स्वावलंबी बनाया जा सके, आत्मनिर्भर बनाया जा सके? तो ये हमारे समाज की विडंबना है कि जो गृहिणी है वो 24/7 अवेलेबल एक वर्कर है, आपके लिए है, बट सिर्फ इतना सा है कि मॉनेटरी बेनिफिट उनको कुछ नहीं होता है। उनको कहने को छत, रोटी, कपड़ा और मकान पुरुषों को द्वारा दिया जा रहा है। अगर अब मैं थोड़ा सा मतलब गृहिणी का कंपैरिजन मैं उनसे नहीं कर रही हूँ, बट अगर हम एक हाउस होल्ड के लिए एक बंदी या बंदा भी अपने घर में रखते हैं तो आज उसकी सैलरी 20 से 25,000 होती है, बट गृहिणी को क्या मिलता है?
तो आप गृहिणी वर्ड अपने आप में एक प्राइड है। मैं कितनी वर्किंग क्यों ना हूँ, बट अपने आप को अगर कोई मुझे गृहिणी कहता है तो मैं इसे प्राइड फील करती हूँ, क्योंकि गृहिणी का मतलब है आत्मनिर्भर महिला या बिजनेस महिला या कामकाजी महिला फिर भी 8 घंटे काम करती है, बट गृहिणी 24 घंटे काम करती है। तो इनके लिए ये केवल एक सोच में परिवर्तन की देन है। अगर जैसे सरकार बहुत सारी पॉलिसीज़ लाती है, एक पॉलिसी ये भी ला दे कि जो गृहिणी है उसको अपनी आदमी की कमाई का आधा हिस्सा दे दिया जाए। मुझे पता है आप लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरी सोच में ये है कि अगर आधा हिस्सा दे दिया जाए तो गृहिणी वर्ड भी एक रोजगार महिला के रूप में उभर के सामने आएगा। बिल्कुल, मैं अक्सर ये देखता हूँ, कई लोग जो होते हैं गांव से या कहीं से कमाने के लिए जाते हैं, 10 लोग जाते हैं, 9 लोग ड्यूटी पे जाते हैं, एक व्यक्ति जो होता है उसको घर पे या कमरे पे जो भी जगह उस पर छोड़ते हैं, दोनों टाइम का खाना बनाता है और उनकी जो भी तैयारी होती है, जो पैसा कलेक्ट होता है जितना भी महीने भर में, उसमें से एक हिस्सा उसका भी होता है 10वां, और बराबर का होता है। और ये ओपन होता है कि कोई भी ये काम कर सकता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब बिजनेस मेथड ही आपका ये कहता है, तो महिला पे गृहिणी का टैग से उसे बाहर निकालने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। और ये आज की जो मुहिम थी, हमने सोचा कि आप तीनों इसे बेहतर बता सकती हैं। अलका गौड़ जी, आपके पास में आना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप लोग 40 का अपना एक अलग पहचान है और बिल्कुल काम ही यही है कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयर के रूप में भी उसे दे सकते हैं, क्योंकि MSME से जुड़े लोग भी आपके यहाँ पे हैं, बिजनेस क्लास लोग जो हैं और भी हैं। महिलाओं की बात की जाए, अब महिला विंग भी बनी हुई है आपके, तो कुछ ऐसा प्लान है कि जिसके लिए कहा जा सके कि कुछ अनछुए पहलू या कुछ अनटच्ड जो क्लास के महिलाएं हैं उन्हें हम लेकर के आ सकें बाहर? क्योंकि मेरी दिल्ली तमन्ना है कि महिलाएं दिखें, काम करती हुई दिखे। काम करती तो दिखती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है कि जो घर में काम कर रही है तो महिला बिल्कुल वो एम्प्लॉय, उसका तो एम्प्लॉयमेंट हुआ ही नहीं है। अभी सरकार की जितनी भी नीतियां हैं वो महिला सशक्तिकरण के आसपास ही हैं। यदि आप देखेंगे तो अभी ये जो लोकसभा चुनाव है, जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद में भी काफ़ी योजनाएं घोषित होने वाली हैं। 40 क्या कर रही है? 40 जो है वो महिलाओं को अलग अलग लेवल पे हेल्प कर रही है। अगर आप स्टार्टअप्स में हैं तो वहाँ पे किस तरह से आप एक्सपोर्ट में जा सकते हैं, किस तरह से आप फंडिंग, किस तरह से आप लोन्स उठा सकते हैं। अगर अंडर प्रिविलेज है, कैसे उनकी अपस्किलिंग हो सकती है, कैसे हम उनको वो प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग करा के, क्योंकि 40 इटसेल्फ में एक बहुत बड़ी फैमिली है, तो उनकी अपस्किलिंग करा के कैसे हम खुद अपने प्रोफेशंस के अंदर उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कैसे अलग अलग सेगमेंट्स में उनको डिवाइड कर सकते हैं उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार। और उसके अलावा जो महिलाएं अभी शीर्ष पे बैठी हैं, जिनका एस्टेब्लिश बिजनेस है, वो एक्सपेंशन में कैसे जाएं, उसके लिए भी सेशंस कराए जाएंगे। और 40 वुमेन विंग जो है पूर्व में भी काफ़ी अच्छा काम करती हुई आई है। पूर्व में भी जितने भी एक्स प्रेसिडेंट हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत करके आज इसको इस लेवल पे खड़ा किया है। तो क्योंकि महिलाओं के द्वारा संचालित की जाने वाली ये संस्था जो है, ये संगठन के नाम पर सब महिलाओं को संगठित करके, चाहे वो अंडर प्रिविलेज हों, चाहे वो सेटल्ड हों, चाहे वो स्टार्टअप्स की स्थिति में हो, उन सबके साथ काम करने के लिए पूरी तैयार है। और सरकार के संग बराबर, क्योंकि ये इटसेल्फ में एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, तो ये एक तरह का गैप, जो गैप है जो महिलाओं के बीच में, राज्य सरकार के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में, उसमें ब्रिज का काम करती है। तो एक पूरा चैनल बनाया गया है किस तरह से महिलाओं को, उनको जो भी जिस भी दिशा में आगे बढ़ना है, हम उनको कैसे आगे ले जा सकते हैं। और अभी आने वाले टाइम में मैंने काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो इसके लिए डिज़ाइन किए हैं, जिसके अंदर हम कुछ स्टार्टअप्स प्रोग्राम्स करेंगे, जिसमें कि कई बार होता है कि आप देखिए, जैसे अभी पूर्व में भी नीलम जी ने भी कहा और अलका बत्रा जी ने भी कहा कि महिला तो शुरू से ही सशक्त है, सिर्फ पहचान नहीं मिली, कभी गृहिणी का ठप्पा लग गया, कभी कमज़ोरी का ठप्पा लग गया। लेकिन महिलाएँ जो हैं, अगर आप देखें तो मॉमप्रेन्योर्स हैं, हॉबीप्रेन्योर्स हैं, टेकप्रेन्योर्स हैं, मेडप्रेन्योर्स हैं, मतलब वो महिलाएं जो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, ऑलरेडी स्किल्ड हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता प्लेटफॉर्म कहाँ से शुरू होगा। तो 40 महिला विंग जो है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है, जहाँ पे जो महिलाएं ऑलरेडी घर से पहले से ही बिजनेस कर रही हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कैसे उन्हें एक्सपोजर मिलेगा, कैसे उन्हें एक्सपेंशन मिलेगा, उनको हम आगे लाना चाह रहे हैं। इसी तरह से हॉबीप्रेन्योर्स, वो महिलाएँ जो फाइनेंशियली साउंड फैमिली से हैं और उनकी हॉबी थी कि कभी ड्रेस डिज़ाइनिंग करना या ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करना या इंटीरियर करना,
और वो सामने नहीं आ पा रही है सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, तो हम उनको भी चाहते हैं कि वो सामने आएँ, अपने आप को ब्रांडेड बनाएं, अपने ब्रांड्स को आगे तक लेके जाएं। इसी तरह अगर आप मेडप्रेन्योर की बात करोगे तो मेडिकल के अंदर आपको स्टार्टअप्स बहुत रेयर मिलेंगे, स्पेशली वुमेन्स में तो बहुत ही रेयर मिलेंगे। तो उन मेडप्रेन्योर्स को भी हम एक वो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। इन केस अगर उनके दिमाग में कोई आइडिया है लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसको चैनलाइज कैसे करना है, तो हम उनको कनेक्ट कराएंगे कि कैसे उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाना है। अलका जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। हमने ये जो एपिसोड जिसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं, एक ऐसा वक्त चुना है कि आने वाले दिनों के अंदर हमारे स्टेट का बजट भी आएगा, यूनियन बजट भी आएगा। तो अगर आप लोग को डिमांड करें कि हाँ वास्तव में धरातल से कि महिलाओं के लिए ये एटलीस्ट सरकार को करना चाहिए, इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पर उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी जी, कि महिला सशक्तिकरण को अगर हम सिर्फ फाइनेंस से जोड़ के ना चलें तो बात अलग है, क्योंकि वो एक चीज़ अलग है कि फाइनेंशियली इफ़ यू आर इंडिपेंडेंट देन यू आर सशक्त महिला। सशक्तिकरण वहाँ भी ज़रूरी है जहाँ आपको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा आई थिंक इस पर एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। ये मेरी इंडिविजुअल अपनी खुद की सोच और वो है, आइडिया है, क्योंकि हम ज़्यादातर महिलाओं को सबसे ज़्यादा अपने राइट्स के बारे में नहीं पता। आपको सरकार क्या, आपको लॉ ने क्या आपको राइट्स दिए वो नहीं पता। आपको जन्म लेने का अधिकार है, महिलाओं को नहीं पता। आपको एजुकेशन का अधिकार है, वो आपको नहीं पता। आप घर में डोमेस्टिक वायलेंस में का शिकार हो रही हैं, आपको नहीं पता। आप किस डॉवरी के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, आप इव टीजिंग के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। आपके पास हर चीज़ का लॉ है। तो सबसे पहले तो महिलाओं को सशक्त होने के लिए पहले अपने राइट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आई थिंक हमारी जैसी सब फोरम्स को इसके रिलेटेड वर्कशॉप्स करनी चाहिए, स्पेशली द रूरल एरियाज़ जहाँ पे इन महिलाओं को पता नहीं है और ये इस तरह की ज़्यादतियों के शिकार होते हैं। दूसरी चीज़, सरकार से अगर हम कहें डिमांड, तो जैसे हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि एक स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जोन बनाया जाए जहाँ पे हमको सिंगल विंडो से क्लियरेंस मिले, और जो भी महिला वहाँ उद्योग लगाना चाहती हैं उनको चक्कर ना लगाने पड़े और इजीली वो अपना कोई भी छोटा उद्योग या बड़ा उद्योग लगाना चाहें। तो ऐसा एक फिकी फ्लो के हेल्प से तेलंगाना में हमारा ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप जोन बना हुआ है जहाँ सिर्फ महिला उद्योग लगाते हैं। तो राजस्थान में भी हम चाहते हैं कि ऐसा एक लगे, अब सरकार उस पर ध्यान दे तो। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोन्स की पॉलिसीज़ हैं या DIC डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से जो भी ग्रांट्स वगैरह मिलती हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चक्कर ना लगाने पड़े, तो ये एक अच्छा सा सिस्टम बन जाए। और सबसे पहले जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो गृहिणियाँ हैं, जो हम हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए भी एक फिक्स्ड अमाउंट कर दिया जाए कि उनको पॉकेट मनी के नाम पे कुछ ना कुछ मिला करें ज़रूर से। जैसे कि सरकार ने पहले डाल दिया था कि आपको बेटी पैदा होते ही आपके 10,000 आपके खाते में चले जाएंगे या 5,000 आपके खाते में चले जाएंगे। तो हर गृहिणी के खाते में, चाहे वो पति डाले हाफ या हाफ सरकार की तरफ से दे, तो उन महिलाओं को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए जिससे कि वो मतलब दे बी टेकन एज अ रिस्पेक्टेबल वर्कर ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल, देखिए हमारी एक सोच इस तरह की बन गई है कि पॉकेट में पैसा होना चाहिए तो आप आत्मनिर्भर हैं जी, आप तभी सशक्त हैं। और बहुत अच्छी बात है, सशक्त केवल इसी से नहीं बनना है, सशक्त बनने के लिए आपको ओवरऑल आपको सशक्त रहना होगा। और मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि घर में किसी की भी माँ, पत्नी, बहन जो काम कर रही है घर में, वो एम्प्लॉय है। मेरा तो मानना है कि आप तभी तो बिंदास तरीके से नौकरी पे जा पा रहे हैं कि वो घर को संभाल रही है, लेकिन हम काउंट नहीं करते हैं। ये सोच नीचे से अभी भी है, आज भी है, कोई भी कह सकता है, लेकिन अभी कभी कोई नहीं कहता है कि गृहिणी को हम लोग क्यों नहीं मानते हैं। अगर वो, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि 100% वुमेन एम्प्लॉयमेंट है, वो किसी न किसी माध्यम से उसकी हिस्सेदारी है, तभी आप कमा पा रहे हैं। नीलम जी के पतिदेव 2-3 फैक्ट्रियाँ तभी संभाल पाते हैं, ये भी जाती हैं साथ में। ये बिल्कुल उनको टिफ़िन से लेकर के बच्चों की परवरिश, तो ये नहीं कह सकते कि हाउसवाइफ है, वो कोई तो करेगा। आप उसके लिए सर्वेंट रखेंगे, दूसरे किसी को रखेंगे, वो क्या ऐसे को चैरिटी में आएगा नहीं, उसको पैसे दोगे। तो वो जो चीज़ें होती हैं उसके लिए सशक्त करना बहुत ज़रूरी है। तो नीलम जी, लगता है आपको कि गवर्नमेंट के स्तर पे कुछ करने की ज़रूरत हो तो वो किया जाना चाहिए? और मेरा मकसद जो है कि देखिए सरकारें पॉलिसी बनाती हैं, उनके काम होते हैं। अभी अलका जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि हमें पता ही नहीं होता है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी हैं, उसमें अगर कोई लेकुन है तो उसे दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, उसके खिलाफ आवाज़ कैसे उठा सकते हैं, किसी को पता नहीं होता है। मेरा काम कैसे चल रहा है, दैट्स ओके, उसके अलावा आगे कोई सोचता ही नहीं है, जबकि वास्तव में होना चाहिए। तो यहाँ आपको लगता है कि गवर्नमेंट्स को भी कुछ नज़रिया बदलना चाहिए, हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए कुछ ऐसी योजना हो, या फिर आप जैसे संगठन हैं वो कुछ ऐसे कर सकें कि हाँ घर में अगर कोई महिलाएं हैं और चाहें कि हाँ मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे फ्री हूँ, पढ़ी लिखी महिलाएं, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता है।
कईयों का तो होता है कि कुछ नहीं करना, बस हो गया काम, ओके, लेकिन करने की इच्छा होती है क्योंकि एक ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा। हर किसी के पास में वो नहीं है कि चले क्लब में है। क्लब मेरे से मतलब है कि जैसे आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें किस तरह से हम उसमें लेकर के आ सकते हैं ताकि एक ये भी जो टैग लगा हुआ है या फिर उनको एहसास हो कि मैं आत्मनिर्भर हूँ। महिलाओं की एक सोच ये भी होती है तो कि मैं खुद, जैसे महाराष्ट्र में मैं गया था, मुझे अवसर मिला, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह कोई इलेक्शन उसमें गया था। वहाँ की महिलाएं पापड़ उद्योग हो, मंगोड़ी हो, दूसरी चीज़ें हो, वो हाउस वाइफ होने के बावजूद भी करते हैं और अपने खुद के स्तर पे उन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर को अगर देखेंगे आप पूरी तरह से, HSG जो स्कीम होते हैं, स्वयं सहायता समूह, वो एक्चुअल में वहीं पे चल रहे हैं। आप तो साउथ में टूर करती हैं, लिज्जत पापड़ तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ही उसका। महिला तो सशक्तिकरण। आपको लगता है कि इस क्षेत्र में कुछ इस तरह से काम करने की देखिए, जरूरत है? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। पहले तो मैं सरकार की तरफ से कहना चाहूँगी, 4 साल से हर बजट में मैं शामिल होती हूँ और डे बाय डे एक इम्प्रूवाइजेशन देखा है कि हमारी सरकार हमेशा महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ अच्छा बजट का प्रावधान लाती है। सोचने की बात यह है कि वो बजट जिन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए इम्प्लीमेंट होने वाला है, उनकी जानकारी महिलाओं तक कैसे पहुँचे। तो उद्देश्य यहाँ पे ये नहीं है कि बजट में कुछ नहीं होता, बजट में बहुत कुछ होता है, बट उसके लिए एक ओपनली पोर्टल्स होने चाहिए ताकि महिलाओं को जानकारी मिले। अब उसी के लिए जो आपने बात कही, मैं उस बात पे बोलूँगी। हम लोग अलग अलग एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। हम तीनों ही उन ऑर्गेनाइजेशन में महिला को सक्षम बनाने के लिए और गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए बजट की का प्रावधान किन किन क्षेत्रों में है और कैसे महिला उद्यमी उनका फ़ायदा उठा सकती है, उसी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हुई हैं। तो आज हम सब महिलाएं, हम अपने आप में सक्षम हैं, वही चीज़ हम उन महिलाओं को देना चाहती हैं और इसीलिए ये फोरम बने हैं, जिसकी वजह से आज हम तीनों यहाँ बैठी हुई हैं। तो जैसे 33% का आरक्षण आज हमारे सरकार ने महिलाओं को दिया है, जो आने वाले चुनावों में भी दिखेगा आपको। तो सशक्तिकरण के लिए बस थोड़ा सा स्टेप महिलाओं को आगे आना है और हम जैसे फोरम से एसोसिएट होके इसकी जानकारी लेनी है। बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी जो ज़रूरत मुझे महसूस होती है वही होती है कि अवेयरनेस की कमी है। कहीं ना कहीं हमें जागरूक होना पड़ेगा, और अगर जागरूक नहीं भी हैं तो मेरा मानना है कि आप तीनों ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं कि उन्हें जागरूक कर नहीं भी हो रहे हैं तो आप जगाइए उनको। कई बार इच्छा होती है कि सुबह उठा नहीं जाता है कि चलो सोइए, ठीक है, लेकिन जगाना तो होता ही। तो उसी तरह से हमें जागृत करने की आवश्यकता है। एक बार अगर ये बेल आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि बड़ा कारवा बन करके निकल सकता है। किसी को किसी की तरफ देखने या उसका मोहताज होने की आवश्यकता नहीं। कोविड ने बहुत कुछ सिखाया। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कुछ नहीं करती थी पहले, लेकिन सिखा दिया उन्होंने। जब भी तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो हमें फोकस करना होगा। डॉक्टर साहब, आपके पास में आना चाहूँगा। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और आप ही के साथी हैं। लगता है आपको कि हाँ, हमें कुछ इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट तो करेंगे, गवर्नमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बड़ी भागीदारी आप लोगों की है ताकि उन महिलाओं के लिए, उस तबके के लिए कुछ किया जा सके। सबसे बड़ी तकलीफ जो है आज के समय में वो ये है कि नारी वंदन बिल में 33% आरक्षण दे दिया है। सब जगह आरक्षण की मांग है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन महिलाएं खुद ही सचेत नहीं है अपने। जिस तरह से अभी पूर्व में अलका बत्रा जी ने बताया कि महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान है भी नहीं, और अगर ज्ञान है और आप इस तरह के फोरम पे उनको लाना चाहते हो तो वो उसमें आना भी नहीं चाहती है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की जहाँ पे मैंने देखा कि 10 जनों की टेबल के ऊपर एक महिला है। ये हाल है जब हम 21वीं सदी में पैर रख चुके हैं, जब महिलाएं चांद पे जा चुकी हैं, सूरज पे जा चुकी हैं। बहुत कम ये होता है 3 ऐसा। महिलाओं में आप अकेले हो, क्योंकि फीमेल जर्नलिस्ट मिसिंग है। दिक्कत ये है कि फीमेल, तो महिलाओं को सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा। हम तीनों अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम महिलाओं को घर से बाहर तब तक नहीं निकाल सकते जब तक वो खुद बाहर नहीं आना चाहे। शायद हम भी उन्हीं परिस्थितियों से बाहर आए हैं, कहीं ना कहीं हमारी अपब्रिंगिंग भी उन्हीं तरह से हुई है, लेकिन अवेयरनेस तो आपको होगी। पहला लीड तो आपको लेना पड़ेगा
ऑर्गेनाइजेशंस तो अभी और है, अगर मैं मेरे साथ की दोनों साथियों से पूछूं तो अभी भी हमारे सपने इतने बड़े हैं कि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हमारे लिए तो आसमान भी छोटा पड़ रहा है, लेकिन महिलाएं सबसे पहले खुद को उस लेवल पे लेकर आए। महिलाओं को ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ वो कलश यात्रा के अंदर कलश उठाने के लिए नहीं है, चुनावी रैलियों में भीड़ में चिल्लाने के लिए नहीं है, भीड़ जुटाने के लिए नहीं है। महिलाएं जो है उनको आत्मसम्मान देखना पड़ेगा, उनको ये याद रखना पड़ेगा कि यहीं अहिल्याबाई हुई, यहीं रानी की झांसी की रानी हुई और यहीं से सुषमा स्वराज जी आए। तो ये तो हमें सबसे पहले अपने अंदर जगाना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स आपकी अपब्रिंगिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे किस तरह से बढ़ना है, आपका विजन क्या है, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, वो आपको सोचना पड़ेगा। एक्सक्यूजेस में तो खैर कहीं कोई कमी हो ही नहीं सकती, लेकिन जब आप अपना कंफर्ट लेवल छोड़ के निकलेंगी तब पता चलेगा। मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि कभी भी महिलाओं को, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत सारे प्रोग्राम से जोड़ूँ, जैसे मेरी दो साथी भी यहाँ बैठी हुई हैं, तो हम लोगों की सबकी यही कोशिश रहती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले महिलाओं को ये मानना पड़ेगा कि हम फॉर ग्रांटेड नहीं है। और एक वो जो पुरुष समाज ने एक सोच बनाई है कि महिला महिला की दुश्मन है, हमें वो ख़त्म करना पड़ेगा। हमें महिलाओं का हाथ पकड़ के साथ में सबका साथ सबका विकास, जैसे हमारे मोदी जी का एक मंत्र है, उसी पे चलना पड़ेगा। तो ये तो महिलाओं की अवेयरनेस है, सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन आपको चाहिए क्या, वो तो आपकी सोच होनी चाहिए। कैसे बढ़ना है वो भी आपकी सोच होनी चाहिए। मदद करने के लिए हम तीनों तैयार हैं। लेकिन घर से सर मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि महिलाएं तो कई तैयार भी होती हैं, लेकिन पुरुषों का पीछे से सपोर्ट नहीं होता। सो जो मैंने शुरू में कहा था, माइंडसेट ऑफ सोसाइटी हैज़ टू बी चेंज्ड। आप आज हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे को हमारे हस्बैंड ने, हमारे फादर, सब ने सपोर्ट किया है तो है। आज वो हमारा रास्ता रोकते तो हम लोग यहाँ ना होते। तो वो जो महिलाएं कहीं आने भी चाहती हैं तो उनको पीछे से बैकअप नहीं आता है, तो बैकअप मिलना बहुत ज़रूरी है। तो माइंडसेट मेल का भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। उस केस में एक मैं छोटा सा इंटरप्शन करना चाहूँगी। मैंने एक एग्जांपल देखा, बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी, फादर नहीं थे, उसकी शादी बहुत सभ्य परिवार में हुई, चार्टर्ड अकाउंटेंट से हुई, और वहाँ पे उसको इतना टॉर्चर किया गया कि साल भर के अंदर उस लड़की ने वो शादी तोड़ दी। और उसके बाद में उसने उस परिस्थिति को चैलेंज की तरह लिया। उसके भाई भी नहीं है, घर में लड़का भी नहीं है, चैलेंज की तरह लिया, और आज वो एक इतने डेकोरम वाले लेवल पे है। मैं उनका नाम ओपन नहीं कर सकती हूँ, बट देन आई रियली फील प्राउड, क्योंकि मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। तो कई बार ऐसे भी होता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपके अंदर की कला निखर के आती है। तो हम परिस्थितियों को कभी भी जैसे मैम ने कहा कि हाँ ये होता है, कई बार पुरुषों का साथ नहीं मिलता है, लेकिन कई बार होता है कि पुरुषों का साथ नहीं मिल रहा है, या तो आप कोशिश कर लीजिए, आपको आगे बढ़ना है, पुरुषों का साथ मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको अपना रास्ता खुद ही चुनना पड़ेगा और खुद ही बनाना पड़ेगा। और जिस दिन आप उस लेवल पे आ जाओगे तो पुरुष खुद आके छाती ठोक के ये कहेंगे कि इसको मैंने सपोर्ट किया था। जी नहीं, मैं तो खुद भी मान के चलता हूँ, महिलाएं आगे हैं, तभी आज नहीं, पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा था कि महिला एक बाती है जिसकी लो है, बाती नहीं लो है उसकी, जिससे कितना आप अंदाजा लगा सकते हैं लो कितना उजाला देती है, वो महिला है। हमें समझने के लिए नजरिया बदलना होगा, तभी वो लो आपको दिखाई देगी, और बदलने की आवश्यकता भी है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।